जीवन में कभी ना कभी ऐसा समय जरूर आता है जब हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हम सही होते हैं, फिर भी हारते हुए दिखाई देते हैं और गलत लोग आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। उस समय मन में एक सवाल उठता है, क्या सच में ईमानदारी का कोई मूल्य नहीं है? लेकिन सत्य ये है, कर्मों का हिसाब प्रकृति खुद रखती है और उसका न्याय कभी गलत नहीं होता। आज की ये कहानी आपको यही सच समझाएगी। दो व्यापारियों की कहानी। एक छोटे से गांव में दो व्यापारी रहते थे। पहला व्यापारी ईमानदार, शांत और मेहनती। दूसरा व्यापारी चालाक, लालची और धोखेबाज। चालाक व्यापारी लोगों को घटिया सामान बेचकर जल्दी अमीर बन गया। उसकी दुकान पर भीड़ लगी रहती। उसकी चमक दमक देखकर लोग प्रभावित हो जाते। वहीं ईमानदार व्यापारी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। कम कमाई, ज्यादा मेहनत, लेकिन सच्चाई से कोई समझौता नहीं। गांव वाले अक्सर उसकी तुलना चालाक व्यापारी से करते और उसका मजाक उड़ाते। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन सच्चाई सामने आ गई। चालाक व्यापारी के झूठ और धोखे का पर्दाफाश हो गया। लोगों ने उस पर विश्वास करना छोड़ दिया। उसकी दौलत तो रही, पर सम्मान चला गया। दूसरी ओर ईमानदार व्यापारी पर लोगों का भरोसा बढ़ता गया। धीरे धीरे वही सबसे सम्मानित और सफल व्यक्ति बन गया। और पूरे गांव ने एक बात समझ ली, कर्मों का फल देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। धैर्य ही असली ताकत है। जब हमारे साथ अन्याय होता है तो मन में क्रोध आता है, बदला लेने की इच्छा होती है, लेकिन धैर्य रखने वाला व्यक्ति ही सच्चा विजेता बनता है। ईमानदार व्यापारी चाहता तो गलत रास्ता चुन सकता था, वो भी धोखा देकर जल्दी अमीर बन सकता था, लेकिन उसने अपने सिद्धांत नहीं छोड़े। उसने अपने काम को पूजा समझा और यही उसका सबसे बड़ा बल बना। सच्चाई की राह कठिन होती है। सच्चाई का रास्ता आसान नहीं होता। ताने मिलते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं, कई बार परिणाम भी देर से मिलता है, लेकिन यही संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है। अस्थाई सफलता से ज्यादा मूल्यवान है स्थायी सम्मान। जैसा कि भगवद गीता में भी कहा गया है, मनुष्य को केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं। दूसरों को देखकर विचलित मत होइए। कई बार गलत लोग सुखी दिखाई देते हैं, लेकिन हर व्यक्ति अपने कर्मों का परिणाम स्वयं पाता है। यदि हम दूसरों की नकल करेंगे तो उनके परिणाम भी हमें ही भुगतने पड़ेंगे। इसलिए अपना मार्ग मत छोड़िए, अच्छे कर्म करते रहिए। समय आने पर न्याय अवश्य होता है।